जय हिंद साथियों, बीपीएससी टीआरई 4 का असर आपको सीटेट परीक्षा में भी देखने को मिल रहा है। इस बार जो है रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हुआ है, जिसमें कि पिछले साल के मुताबिक यानी पिछले बार जब सीटेट हुआ था उससे अभी 5 लाख आवेदन अधिक हुए। 5 लाख यानी पिछला बार 20 लाख आवेदन हुआ था और इस बार 25 लाख से भी अधिक आवेदन हुआ है। और अगर हम दूसरे राज्य को छोड़ दें तो केवल और केवल बिहार में 6 लाख आवेदन, केवल और केवल बिहार में 6 लाख आवेदन हुए हैं। 6 लाख। और ये असर जो है वो टीआरई 4 को लेकर भी चल रहा है। लोग बढ़ चढ़ कर आवेदन भी कर रहे हैं। जो भी लोग एलिजिबल हैं वो लोग आवेदन करेंगे ही करेंगे, जिनका सीटेट क्वालिफाइड नहीं है। आपको बता दें कि टीआरई 4 की जो तैयारी विभाग में चल रही है, संभावना है कि जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक तक जो है उसका नोटिफिकेशन भी आने की पूरी संभावना है। और उसमें संभावना भी बताया जा रहा है कि सीटेट वाले शामिल होंगे, 2026 सीटेट वाले भी शामिल होंगे। कैसे शामिल होंगे वो भी हम बताएंगे। आपको सबसे पहले बता दें कि बिहार में 6 लाख आवेदन हुआ है। 6 लाख। अब यहाँ पर हम एक चीज बताते हैं कि कितने छात्रों की संख्या जो है इसमें बढ़ जाएगी अगर सीटेट शामिल होता है तब। लेकिन ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है और जैसे जैसे प्रोसेस हो रहा है दिन पर दिन जो है वो लेट हो रहा है। अगर ज्यादा लेट हुआ तो सीटेट वाले शामिल होंगे, ऑटोमेटिक शामिल हो जाएंगे, क्योंकि 8 फरवरी को एग्जाम है और संभावना इसमें रखिए कि 28 फरवरी तक रिजल्ट भी आ जाएगा। इसमें कहीं से कोई भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अगर 28 फरवरी तक रिजल्ट आता है तो कैसे शामिल होंगे वो बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि इसमें छात्र शामिल कितने होंगे। यहाँ पर देखेंगे कि 6 लाख फॉर्म भराया है, तो इसमें जो मिनिमम 10% अब्सेंट होता है, यानी कि 5.5 लाख के आसपास लोग एग्जाम देंगे ही देंगे। और पिछले मुताबिक देखें तो पेपर वन में जो है वो रिजल्ट जो है वो 20%, 15 से 20% तक रहता है। अप्रोक्स हम 20% लेके चलते हैं। और पेपर 2 में जो रिजल्ट रहता है वो 8 से 10% रहता है, यानी पासिंग रिजल्ट। आपको यहाँ पर देखेंगे कि 5.5 लाख देंगे एग्जाम, इसमें कि आप कह सकते हैं कि लगभग 3 लाख पेपर 1 में भी देंगे और बाकी पेपर 2 में भी देंगे। और अगर 3 लाख पेपर 1 में देते हैं तो यहाँ 20% के हिसाब से लगभग 60,000 विद्यार्थी जो है वो पास करेंगे। ये मान के चले 50,000 ही पास करेंगे। लेकिन इसमें बड़ा सवाल एक चीज ये भी है कि बहुत सारे जो होगा वो 2024 और 26 वाले सेशन के होंगे, 2024 और 26 सेशन। लेकिन यहाँ पर जिनका डीएलएड अपेयरिंग है वो लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। डीएलएड वाले जो अपेयरिंग होंगे वो लोग इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जिनका सेशन 2023 और 25 होगा और जो इस सीटेट में पास करेंगे वही लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो 60,000 50,000 भी पास करेंगे तो ये मान के चले कि इसमें जो है बहुत सारे 23-25 वाले भी होंगे, 24-26 वाले भी होंगे और बहुत सारे जो ट्राई मारने के लिए 25-27 वाले भी होंगे। इसमें से हम मान के चलते हैं कि 20,000 से 25,000 जो छात्र होंगे वो अगर इस सीटेट को शामिल किया जाता है तो 1 to 5 के लिए जो छात्रों की संख्या है वो बढ़ सकती है 20 से 25,000 छात्रों की संख्या। अगर ये सीटेट को शामिल किया जाता है तो टीआरई 4 में छात्रों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि जो 23-25 वाले होंगे वो तो क्लियर है, इनका डीएलएड क्लियर होगा और 2000 सीटेट निकलेगा। उसमें मान के चले हम बोले हैं कि 6 लाख है, 2.5 लाख से 3 लाख पेपर 1 के लिए आवेदन किए होंगे और 15 से 20% जो है वो रिजल्ट रहता है, रेशियो मिलाएं तो इसके हिसाब से 60,000 होता है, जिसमें कि हमने लिया है कि 24-26 वाले भी होंगे बहुत सारे और बहुत सारे 25-27 सेशन के भी एग्जाम देंगे, वो भी पास कर सकते हैं। यानी कि 20 से 25,000 छात्रों की संख्या अगर ये सीटेट को शामिल किया जाता है तो बढ़ सकता है। अब विभाग जो तैयारी कर रहा है टीआरई 4 के लिए, हालांकि अभी 38 जिला का रिक्ति प्राप्त नहीं हुआ है, 38 जिला का रिक्ति प्राप्त नहीं हुआ है। रिक्ति प्राप्त होगा उसके बाद समान प्रशासन विभाग अपना चेक करेगा, पूरा आरक्षण नियम को चेक करेगा, उसके बाद बीपीएससी को भेजेगा। इसमें जो है बहुत सारे जो समय लग रहा है, अभी 10 दिन का छुट्टी भी है, 10 दिन का ये ठंडी का जो है वो छुट्टी है, विभाग में बंद रहेगा। आप मान के चले तो हमको जहां तक लगता है कि विभाग ये जनवरी जो है लास्ट तक जो बीपीएससी को भेजेगी और बीपीएससी को भेजेगी तो बीपीएससी 5 से 6 दिन तक उसको रोस्टर को समझती है, उसके बाद नोटिफिकेशन निकालती है। अगर बीपीएससी 10 तारीख तक यानी 10 फरवरी तक नोटिफिकेशन को निकालता है तो 30 दिनों का समय अगर आवेदन के लिए दिया जाता है तो 30 दिन इसमें जोड़ेंगे तो लगभग 10 मार्च तक ये आवेदन का लास्ट डेट होगा और उससे पहले ये सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा और सारे छात्र जो है वो आवेदन कर पाएंगे।
ऐसा होता है तब की बात हम बोल रहे हैं। अगर फरवरी में नोटिफिकेशन आता है फर्स्ट वीक में तो सीटेट वाले 100% शामिल होंगे। अगर जनवरी में रिजल्ट आता है, जनवरी में नोटिफिकेशन आता है, अगर बीपीएससी का जनवरी में नोटिफिकेशन अगर आ जाएगा तो वह भी 15 जनवरी तक अगर नोटिफिकेशन दिया जाता है तब ये सीटेट वाले इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन फरवरी फर्स्ट वीक में अगर नोटिफिकेशन आता है तो ये सीटेट वाले इसमें शामिल होंगे, जो कि छात्रों की संख्या 1 to 5 में 20 से 25,000 होगी और पेपर 2 को भी मिलाएंगे तो लगभग 30 से 35,000, क्योंकि पेपर 2 में जो पासिंग मार्क्स है वो थोड़ा कम रहता है, तो लगभग अगर कहेंगे तो कम से कम 30 से 35,000 केवल बिहार के। बिहार से बाहर वाले अगर आवेदन करेंगे तो वो भी 5 से 10,000 बढ़ सकते हैं, लेकिन मान के चले 30 से 40,000 जो छात्रों की संख्या होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लंबे समय से 23-25 वाले भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सीटेट का जो परीक्षा है लगभग 1-1.5 साल से नहीं हुआ है, आपको बता दें। तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला है। अब देखना वाली बात होगी कि विभाग नोटिफिकेशन निकालने में कितनी तेजी करती है, क्योंकि अब लगभग समय मान के चले तो 20 से 25 दिन है। अगर विभाग को लगभग आज या कल तक जो है 38 जिला का रिक्ति प्राप्त होगा, क्योंकि 8 जिला बचा हुआ है, और विभाग कितनी तेजी दिखाता है बीपीएससी को भेजने में, सामान्य प्रशासन विभाग कितना जल्दी अपने काम को निपटाता है, उस पर निर्भर करता है। तो वहाँ बोले हैं कि अगर 15 जनवरी तक नोटिफिकेशन आता है, बीपीएससी जारी करेगी तो 30 दिन के हिसाब से या 20 दिन ही देगी, तो लगभग 10 या 15 फरवरी तक आवेदन का डेट रहेगा, जिससे कि ये लोग शामिल नहीं हो पाएंगे इस बार भी। लेकिन अगर फरवरी में नोटिफिकेशन का डेट जाता है तो आगामी जो सीटेट होने वाला है उनके सभी छात्र जो है इस परीक्षा में शामिल होंगे, और ज्यादा उम्मीद जो मेरे हिसाब से लग रहा है कि ये नोटिफिकेशन फरवरी फर्स्ट वीक में ही जाएगा और ये सीटेट वाले शामिल होंगे इसमें। खैर, अब देखने वाली बात है, विभाग और बीपीएससी पर डिपेंड करता है कि वो कितने समय लेती है। खैर, सामान्य प्रशासन विभाग जब शिक्षा विभाग को फिर देगी, शिक्षा विभाग फिर अधियाचना भेजेगी बीपीएससी को, उसमें कितना समय लगता है, अधियाचना भेजने के 3 से 4 दिन बाद ही बीपीएससी नोटिफिकेशन निकालेगी, जिसमें कि आवेदन का कम से कम 20 से 30 दिन यानी रहेगा, कम से कम 20 या मैक्सिमम 30 दिन, इससे कम आवेदन के लिए समय नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो देखने वाली बात होगी, जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम बताएंगे कैसे प्रोसेस है पूरा चीज, तो बने रहे। बिहार शिक्षक बहाली से पल पल की अपडेट जानने के लिए